दोस्तों, कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आईएमपी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मध्य प्रदेश वाले जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम लिखिए। ये प्रश्न आएगा तो आपको याद रखना है कि भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो इस प्रकार हैं। ये आप लोगों के परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं दोस्तों। एक तो है तारापुर, दूसरा है काकरापार, तीसरा है रावत भाटा, चौथा है नरेरा और पांचवा है कलपक्कम। ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो एक प्रश्न आपका ये कंप्लीट हुआ। याद रखना तारापुर, काकरापार, रावत भाटा, नरेरा और कलपक्कम। इसके बाद में अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बनाए गए हैं और यही प्रश्न आपको प्रश्न बैंक में मिलेंगे, उसमें आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम पहले प्रश्न से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है लोहा, मैग्नीज, तांबा और अभ्रक। तो अधात्विक खनिज बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अभ्रक। अभ्रक ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। मैग्नीज का जो उत्पादन है वो किस राज्य में सर्वाधिक होता है, ये पूछा है। आपके ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश। तो मैग्नीज की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है ओडिशा, ठीक है। मैग्नीज के उत्पादन में ओडिशा सबसे ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं उच्च श्रेणी में आता है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। आपको ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और आणविक ऊर्जा। अब समझ लीजिए, जल ऊर्जा को हम एक बार नहीं 1000 बार यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। पवन ऊर्जा को भी हम यूज कर सकते हैं, नवीकरणीय, ठीक है। और सौर ऊर्जा को, मतलब सूर्य की जो ऊर्जा है वो भी नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में आती है। और आणविक ऊर्जा ये अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो आप इसमें अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत में याद रखेंगे आणविक ऊर्जा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जो रिक्त स्थान है वो इस प्रकार है आपके। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखना भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुर में स्थित है। भुज के निकट लिख लेना, भुज के निकट माधोपुर में, ठीक है, माधोपुर में, ऐसे याद रख लेंगे आप सब लोग, ठीक है। चलिए, अगर आपको अच्छे से ये दिखाई नहीं दिया हो तो एक बार और मैं बता दूं, भुज के निकट माधोपुर में, भुज के निकट माधोपुर, ठीक है। अगला देखिए, जलोढ़ निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। जलोढ़ निक्षेप किसके नाम से जाने जाते हैं, तो याद रखना प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। जलोढ़ निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद सही जोड़ियाँ। अब देखिए, सही जोड़ी आपको बनाना है किस प्रकार से, देख लीजिए। ऊर्जा का परंपरागत साधन, तो ऊर्जा का जो परंपरागत साधन है वो क्या है, तो आप याद रखेंगे कोयला, ठीक है। अगला देखिए तांबा। तांबा जो है इसके आगे आपको याद रखना है तांबा बालाघाट, ठीक है, बालाघाट। तांबे के आगे आपको याद रखना है बालाघाट। चलिए जोड़ी में बना ही देता हूँ। ऊर्जा का परंपरागत साधन कोयला है, तांबा, तांबा के आगे आपको याद रखना है बालाघाट। दंत मंजन, तो इसमें आप घाव वाला करेंगे, ठीक है। टिटेनियम, अभ्रक निक्षेप, तो ये अभ्रक निक्षेप छोटा नागपुर पठार। और मैंगनीज, तो मैंगनीज ओडिशा, ठीक है। इस प्रकार से आप जोड़ी कंप्लीट कर लेंगे। अब जोड़ी के बाद बात करते हैं सत्य असत्य की। देख लीजिए, भारत में 98% कोयले के भंडार गोंडवाना युग के हैं, तो इसमें आप जो पहला है इसमें आप लिखेंगे सत्य। अगला देखिए, अयस्कों के
सतत उत्खनन से लागत घटती है, तो ये जो सेकंड वाला दिया है ये है असत्य। अब प्रश्न देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, प्रत्येक एक अंक का है। भारत किस देश को सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात करता है? तो इसमें दोस्तों आपको लिखना है जापान। ठीक है। अगला देखिए, चूने के पत्थर का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में होता है? तो इसमें आपको याद रखना है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में चूने पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है, सीमेंट उद्योग। इसके बाद में भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो है तारापुर। ऐसे याद रखेंगे, तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो ये आपके कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे ये मैंने आपको बता दिए हैं, और इसके अलावा इस पार्ट से और भी प्रश्न हैं, इनको आप कंप्लीट कर लेना। अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार से होता है? भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में कोई 3 अंतर बताना है। लौह और अलोह खनिज में से कोई 3 अंतर बताना है। मैंगनीज के क्या उपयोग है, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य और इनकी हिस्सेदारी प्रतिशत में आपको बताना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी मोस्ट जो आईएमपी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो बिल्कुल आप देखते रहें और याद करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।